नमस्कार। आज हम सब मिलकर चल रहे हैं महाभारत की उस सबसे बड़ी लड़ाई की कहानी में। एक ऐसा युद्ध जहां सिर्फ सेनाएं नहीं बल्कि खुद सत्य और असत्य आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान में। अब ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। सोचिए जरा, जब दो बहुत बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं तो आखिर जीत का फैसला होता किस बुनियाद पर है? क्या सिर्फ सेना की ताकत से, या फिर कोई और ही बड़ी शक्ति है जो सब कुछ तय कर रही होती है? तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस मंच को समझना होगा जहां इस महायुद्ध की नींव रखी गई थी। ये बस एक लड़ाई का मैदान नहीं था। नहीं, ये तो सिद्धांतों के टकराव का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और फिर आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। कुरुक्षेत्र की धरती पर इतिहास का सबसे सबसे भयानक युद्ध शुरू हो चुका था। पर यह सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसा रणक्षेत्र था जहां पीढ़ियों पुराने रिश्ते, दिए हुए वचन और हर किसी के सिद्धांत, सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये युद्ध सिर्फ दो सेनाओं का नहीं था। असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई थी, दो रास्तों की। एक था धर्म का रास्ता और दूसरा अधर्म का। और पता है, दोनों तरफ कौन किसके साथ खड़ा था, इससे ये पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ थे धर्म के रास्ते पर चलने वाले, जहां खुद भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, मतलब दिव्य मार्गदर्शन का साक्षात प्रतीक। और वहीं दूसरी तरफ अधर्म का रास्ता था, जहां कपट और धोखे का सबसे बड़ा प्रतीक शकुनी कौरवों के साथ खड़ा था। तो जाहिर है, इस युद्ध का नतीजा सिर्फ सेना की गिनती या हथियारों से तय नहीं होने वाला था। नहीं, इसका फैसला तो एक ऐसे अमर सिद्धांत पर होना था जो कल भी सच था, आज भी सच है और हमेशा सच रहेगा। और वो सिद्धांत क्या था? वो छिपा था खुद भगवान कृष्ण के इन शब्दों में कि धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध हमेशा सत्य की ही जीत लाता है। ये बस एक लाइन नहीं है, ये इस पूरे महायुद्ध का वो केंद्रीय सच है जो हमें पहले ही बता देता है कि आखिर में होने क्या वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि कृष्ण का बताया हुआ ये सिद्धांत युद्ध के मैदान पर हकीकत कैसे बना, कैसे हुई सत्य की वो महान विजय। और देखिए, युद्ध का नतीजा ठीक वैसा ही निकला। सबसे पहले अधर्म के प्रतीक शकुनी का अंत हुआ, और फिर कौरवों की वो विशाल सेना भी हार गई। ये सिर्फ एक सेना की जीत नहीं थी, ये तो धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर एक निर्णायक जीत थी। और देखिए, ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में, आज की लड़ाइयों में सही मकसद के लिए खड़े होने का आखिर मतलब क्या है? और कोई ये कैसे तय करे कि वो धर्म के रास्ते पर चल रहा है? एक जरूरी बात, ये प्रस्तुति एआई की मदद से तैयार की गई है और इसका मकसद सिर्फ शैक्षिक और सूचना से जुड़ा है। इसीलिए हमारा सुझाव है कि इसमें दी गई किसी भी जानकारी को इस्तेमाल करने से पहले अपने स्तर पर उसकी प्रामाणिकता की जांच जरूर कर लें।